अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती। भगवती अन्नपूर्णे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास यानी अघन का महीना 16 नवंबर से शुरू हो गया है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। और इस महीने में सनातन धर्म से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं, जिसमें से एक है अघन मास की अन्नपूर्णा व्रत। मार्गशीर्ष महीने में मां अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा मां की पूजा करने से घर में दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अघन मास कहते हैं, और इस महीने में मां अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। उपवास रखे जाते हैं। कुछ लोग 21 दिन तक व्रत रखते हैं और कुछ लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 16 दिन के व्रत रखते हैं, या फिर जिस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होती है उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्नपूर्णा व्रत के बारे में। अन्नपूर्णा माता का व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत की संपूर्ण और सरल पूजा विधि, व्रत के नियम, बिना व्रत के कैसे पूजा करें कि हमें इस व्रत का पूरा फल मिले, और व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं और कौन सी विशेष सावधानियां जरूर रखें। तो अगर आप 21 की संख्या में या 16 दिन के उपवास ना रख पाए तो आप पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती के दिन उपवास रख सकते हैं और विधि विधान से मां अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी दिन सही हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इन दिनों में पूजा या उपवास रखकर मां अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। मां अन्नपूर्णा की पूजा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी अन्न की या धन की कमी नहीं होती। वैसे अन्नपूर्णा माँ की जो पूजा की जाती है वह मार्गशीर्ष महीने के हर शुक्रवार के दिन की जाती है। इस व्रत को करने से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। माता अन्नपूर्णा पार्वती माँ का ही एक स्वरूप मानी जाती है और शास्त्रों में इस प्रकार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा माता का रूप रखकर भगवान शिव को भिक्षा दिया था। एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई, खाने पीने के सामान की कमी हो गई, तब धरती के प्राणी भूख से व्याकुल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से भिक्षा मांगकर उस अन्न को पृथ्वी लोक पर रह रहे प्राणियों में बांटा। तब जाकर पृथ्वी पर अन्न और धन का भंडार लगा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था, इसीलिए अघन पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और अघन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अन्नपूर्णा व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कुछ स्थानों पर अघन मास की प्रतिपदा तिथि से यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके और अघन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि 21 दिनों का यह व्रत किया जाता है, और कई स्थानों पर यह पंचमी से शुरू किया जाता है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है। फिर यह व्रत 17 दिनों का हो जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से यह व्रत किया जाता है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर 17 दिनों का ही अन्नपूर्णा व्रत किया जाता है, जो कि अघन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर समापन हो जाता है। तो देखिए, अगर आप 17 दिनों तक अन्नपूर्णा व्रत धारण करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर 2024 से यानी कि बुधवार से अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ होगा और अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 नवंबर की शाम को 5:28 से और समाप्त होगी पंचमी तिथि 20 नवंबर को शाम को 4:49 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 नवंबर से अन्नपूर्णा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा आप इन 17 दिनों में कर सकते हैं और प्रतिदिन कथा सुन सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि अन्नपूर्णा माँ की पूजा विधि क्या है और किन पूजा सामग्री की हमें जरूरत पड़ती है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अगर आप व्रत प्रारंभ कर चुके हैं तो आपको नियमों का पालन तो पहले से ही करना होगा। जैसे कि आपको कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अन्नपूर्णा माँ से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माँ का निवास माना जाता है वह है हमारे घर का किचन,
घर की रसोई में। तो आपकी रसोई पूरे अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं कोई बर्तन गंदा पड़ा नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर का किचन कभी भी खाना बनाने के बाद ऐसे ही गंदा नहीं छोड़ना है। खासकर रात के समय आपको इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं कौन से शुभ समय में माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। तो देखिए, दो समय होता है। एक होता है, अगर आप सुबह के समय पूजा करना चाहते हैं तो सुबह को सूर्योदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करके आपको सूर्योदय से पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर लेनी होती है। और इसका सही समय 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। और अगर आप इस समय पूजा ना कर पाए तो शाम को सूर्यास्त के बाद भी पूजा की जाती है। पूरी रात होने से पहले पहले अन्नपूर्णा माँ की पूजा कर लेनी होती है। मतलब आप जो शाम का खाना बनाते हैं, रात का डिनर बनाते हैं, उसके पहले ही आपको यह पूजा कर लेनी होती है। और इसके लिए आपको अपने घर की किचन, गैस चूल्हा, बर्तन सब साफ रखने होते हैं। और सबसे पहले अपने गैस चूल्हे की या मिट्टी का चूल्हा जो भी आपके पास है उसकी पूजा आपको करनी होती है। धूप दीप दिखाकर, अपने गैस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाकर और एक दिया जलाकर और थोड़े से भोग चढ़ाकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान हमारा किचन होता है। और माँ अन्नपूर्णा से यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घर में जो भी लोग हैं सब स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे। इसी किचन से जो खाना हमारे घर में जाता है उसको खाकर हम सब स्वस्थ रहें। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमारे घर में अन्न और धन का भंडार लगा रहे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो दिया जलाएंगे, मतलब उसे आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपने गैस सिलेंडर से दूर रखेंगे। यह तो नॉर्मल पूजा हुई, आप हर दिन भी कर सकते हैं। अब जो विशेष पूजा होती है, अगर आपने उपवास रखा है, जो लोग 21 दिन का, 16 दिन का या केवल शुक्रवार का व्रत करना चाहते हो, उनको कुछ विशेष सामग्री की व्यवस्था करनी होती है। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर। अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर है तो आप उसे रखकर पूजा करेंगे, नहीं तो शिव पार्वती की जो तस्वीर है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कोई एक अनाज चाहिए। इस मौसम में नए अनाज आ जाते हैं तो मुख्यतः इस पूजा में चावल का प्रयोग होता है, क्योंकि नए चावल आ चुके होते हैं और उसी नए चावल से इसमें अन्नपूर्णा माँ को खीर का भोग भी बना के चढ़ाया जाता है और उसी चावल को रखकर पूजा भी की जाती है। तो अगर आपके पास चावल ना हो तो आप कोई दूसरा अनाज भी रख सकते हैं। और अगर नया अनाज ना हो तो पुराना भी रख सकते हैं, पर आपको अनाज रखना है। इस दिन कुछ लोग सप्त अनाज रखकर भी पूजा करते हैं। आप जितने भी दिन व्रत करके पूजा करेंगे या फिर बिना व्रत के सिर्फ पूजा करेंगे तो भोग में आपको खीर का ही भोग लगाना होगा। इसके साथ आप कुछ और मीठा भी भोग में बनाकर रख सकते हैं। और इसके साथ आपको चाहिए गांठों वाला धागा। अगर आपने 16 दिन के व्रत रखे हैं या जितने भी दिन के व्रत रखे हैं, आप एक धागे में चाहे तो आप कलावा ले लें या कच्चा सूत, उस धागे में आपको उतनी ही गांठें लगानी होती है। अगर आपने केवल 4 व्रत ही रखा है तो भी आपको 4 गांठें, या एक व्रत रखा है तो एक गांठ लगानी होगी और उसे माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित करना होता है। धूप दीप लाल फूल भोग लगाने के लिए जो आपके सामर्थ्य है, आप उन सबको पूजा करने से पहले ही एकत्र कर ले। सूर्योदय से पहले या फिर शाम को जब भी स्नान करें तो लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और आपको एक जगह पे बैठ के पूजा करनी होगी। आप चाहे तो चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आसन लगा के बैठ जाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। और इसके साथ आज के दिन सप्त अनाज या फिर चावल या फिर कोई नई अनाज, उसे आप या तो मिट्टी के छोटे छोटे करवे होते हैं या फिर अपने घर में जो आपके नए बर्तन है उसमें भी भर के रख सकते हैं। या फिर केवल एक कटोरी में चावल भरकर भी उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। और अगर माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति ना हो तो आप एक सुपारी ले ले और उसको कलावा से बांध ले। उसे ही माँ अन्नपूर्णा का विग्रह समझकर उस चावल से भरे कटोरे के ऊपर स्थापित करें। और इसके साथ एक कलश में जल भर के रख लेना होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तो इससे सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, और अगर सूर्यास्त के बाद पूजा कर रहे हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ दे दीजिए। और फिर धूप दीप दिखा के माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाइए। शिव जी और माँ अन्नपूर्णा की अच्छे से पूजा कीजिए और हाथ में पुष्प लेके व्रत कथा सुननी होती है। और आज के दिन माँ अन्नपूर्णा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी स्तोत्र का पाठ मार्गशीर्ष महीने में करने से कभी भी घर में धन की या अन्न की कमी नहीं रहती
और अगर भरण पोषण की कमी है या जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते हैं, उन्हें देवी अन्नपूर्णा के स्रोत का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। इस पूजा में बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती, बस आप में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूजा करें और जो भी भोग में लगाने के लिए आपने बनाया है, चाहे वो हलवा हो, खीर हो या कुछ भी मीठा चीज हो, आप उसका भोग लगाएं और उसके बाद आप उसको प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्य में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। और साथ में देखिए, जब पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे कुछ भी पूजा के दौरान भूल चूक हो गई हो या कमी रह गई हो तो वह दक्षिणा से पूरा हो जाता है। इस पूरे महीने में आपको अनाज का दान करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत के दिन या पूर्णिमा के दिन सप्तधान या चावल जिसका हो सकता है दान करें। ऐसा कहते हैं कि अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और पूजा करने के साथ ही अन्नपूर्णा की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो भी आप इस विधि से पूजा करके व्रत कथा अवश्य सुनिए और ब्राह्मण भोजन करा के दान दक्षिणा देना चाहिए। और इसके साथ जब आपके व्रतों की संख्या पूर्ण हो जाए, यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, आपको इन व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए। कुछ लोग शुक्रवार के दिन से मां अन्नपूर्णा के व्रत प्रारंभ कर देते हैं। अपनी मन्नत के अनुसार आप चाहे तो 51 या 101 या अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी आपने मन्नत किए हो, वह मन्नत की संख्या आपको अपने पहले दिन ही ले लेनी चाहिए। यानी कि किसी भी व्रत करने से पहले उस व्रत का संकल्प लेना होता है। और जब आपके व्रतों की संख्या पूरी हो जाए तो आप एक निश्चित समय पर उद्यापन जरूर करें और उसके बाद चाहें तो आप दोबारा से अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अन्नपूर्णा व्रत से जुड़ी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।